रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, उड़ के जा रहा है, तैर के जा रहा है, माल जा रहा है। ई वे बिल में दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का है ई वे बिल। समझे ना, क्या टॉपिक है? ई वे बिल। अब सवाल ये है कि ई वे बिल क्या है, किसे बनाना है, किसे नहीं बनाना है। अब ई वे बिल का अंडर जीएसटी जो भी रूल है वो हमें समझना है। तो ई वे बिल, अगर तुम ई वे बिल पे ही गौर करोगे तो उसमें 3 वर्ड इसमें ऐड है। ई का माने इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा, वे का माने रास्ता, मार्ग, और बिल जो तुम बनाओगे। कौन सा बिल बनाएंगे? माल जो बेचते हो तो कौन सा बिल बनाते हो? कहोगे सेल बिल। हम जब माल को ख़रीदते हैं तो उसके लिए हम बिल को जनरेट नहीं करते हैं। हाँ, वही जो सेल का बिल है जब मेरे पास आता है तो वो मेरे लिए परचेज बिल कहलाता है, राइट। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, बिल तो हम बनाते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे जो बिल बनाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक रास्ते के लिए बिल बनाना है। किसके लिए बनाना है? रास्ते के लिए बिल बनाना है। अब ई वे बिल रास्ते के लिए बनाना है, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये कुछ समझ में नहीं आया। गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब तुम्हारा माल जब तुम्हारा माल एक जगह से दूसरे जगह अगर शिफ्ट करे, क्या करे? शिफ्ट करे या मूव करे, ट्रांसफ़र हो, तो तुमको ई वे बिल बनाना है। क्या बनाना है? ई वे बिल बनाना, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इसका नाम क्यों पड़ा? सीधा बोल देता वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का क्या माने? यानी जो भी आप तुम जनरेट करोगे ना, उसका इफेक्ट ऑनलाइन मोड में पड़ना चाहिए। इसी को हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। यानी माल जब एक जगह से दूसरे जगह जब जाएगा तो मार्ग के लिए, रास्ते के लिए तुमको ये बनाना पड़ेगा। इसको और एक मिसाल से इसको समझो। तुम जो सेल से बिल बनाते हो अपने टैली में, गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है कि तुमने टैली में जो बिल जनरेट किया है कितना क्वांटिटी है, कितना रेट है, कितना उस पर जीएसटी अप्लाई है, सामने वाला डीलर रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, कुछ पता है? गवर्नमेंट को अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि तुमने गवर्नमेंट को अभी बताया ही नहीं। कब बताओगे? जब रिटर्न फाइल करोगे तब। इससे ये पता चला कि जब हम अपने ही सिस्टम में बिल को जब जनरेट करते हैं, जब तक हम जीएसटी का रिटर्न अपलोड नहीं करेंगे वो डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, राइट। यानी गवर्नमेंट को पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, लेकिन हम पे ट्रैक रखने के लिए एक सीसीटीवी कैमरा लगा दी कि जब तुम्हारा माल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तुम जो अपने सिस्टम में जो बिल बनाते हो ना, इमीडिएट माल के जाने से पहले हमें पहले बताओ। गवर्नमेंट क्या बोली है? हमें बताओ। तो कैसे बताएंगे? बस जो तुम टैली से बिल जनरेट किए हो सेम उसी का कॉपी ई वे बिल में कन्वर्ट कर दो। सेम का माने जो पार्टी का नाम है उसका नाम दो, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कहाँ पे माल भेज रहे हो, तुम्हारा बिल नंबर क्या है, बिल का डेट क्या है, कौन कौन सा माल है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, और कौन सा टैक्स तुमने उस पर अप्लाई किया है। तो क्या पता चला? तुम्हारे बिल में जो तुम अपने टैली से बनाए हो और ई वे बिल में कुछ फ़र्क है? सेम एज इट इज़, बस कॉपी पेस्ट। बस फ़र्क ये है कि तुम जो बिल बनाए वो तुम्हारे सिस्टम तक लिमिटेड रह गया, उसके बारे में गवर्नमेंट को पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोला? जब तुम्हारा माल एक जगह से दूसरे जगह जब जाए
हमको पहले अपडेट कर दो। इसीलिए हम क्या बनाते हैं रास्ते के लिए, ई वे बिल। ई वे बिल का डिफिनेशन एकदम समझ में आ गया? अच्छा ठीक। अब इसका कुछ नियम कानून तो होगा। सर हम हर माल का बनाएंगे, हर माल को बेचने के लिए ई वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं है, समझे? अब इसका लिमिट है, क्या है लिमिट? इसका लिमिट है। अब इसका लिमिट है, अगर तुम्हारा बिल वैल्यू 50,000 से ज़्यादा का हुआ और वो कहाँ के लिए है? फॉर इंटर स्टेट, तो तुमको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। एक तो ये समझ में आए कि लिमिट थ्रेशोल्ड, कि हाँ सर यानी कि हम जब बिल बनाएंगे अगर उसका वैल्यू 50,000 तक है तब तो कोई आदमी ई वे बिल बनाता नहीं है। लेकिन एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में माल तुम्हारा जा रहा है किसी भी कंडीशन में, अभी वो कंडीशन भी बताएंगे, अगर उसका वैल्यू 50,000 से क्रॉस कर गया इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी बिल वैल्यू जो टोटल आएगा, तो तुमको ई वे बिल बनाना कंपलसरी है। एक बात तो समझ में आया? अच्छा, ये हो गया किसके लिए? इंटर स्टेट के लिए। किसके लिए हो गया? इंटर स्टेट। सर अगर माल हमारा अपने ही राज्य में अगर जाएगा तो उसका भी लिमिट कितना है? उसका लिमिट है 1 लाख से ऊपर। कितना है? ये किसके लिए है? इंट्रा स्टेट। अगर माल का वैल्यू 1 लाख तक है तब तो ई वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं, लेकिन 1 लाख से जैसे ही क्रॉस किया, जबकि वो कहाँ के लिए है? अपने ही राज्य के लिए। जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं, अब बिहार से भागलपुर से मेरा माल जाएगा पटना, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? इंटर या इंट्रा? तुम कहोगे इंट्रा स्टेट। तो इसके लिए वैल्यू कितना है लिमिट? 1 लाख। अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो तुमको क्या करना होगा? ई वे बिल बनाना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? अच्छा ठीक। ई वे बिल जो बनता है ना सर, वो रास्ते के लिए बनता है। यानी कोई तुम्हारा माल ले करके जाएगा, तो अच्छा माल तुम्हारा कौन ले करके जाएगा? सीधा कहोगे कोरियर वाला, ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, वही ना माल ले करके जाएगा। गाड़ी कहाँ से लाओगे? यानी कि तुमने किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर किया, वो तुम्हारा माल लेकर के जाएगा, ठीक? चाहे वो अपने ही राज्य का हो या फिर इंटर स्टेट का हो, वो सबसे पहले तुमसे डिमांड करेगा ई वे बिल। कौन? ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला। क्या डिमांड करेगा? ई वे बिल, ठीक है? अच्छा, अब कौन कौन सा मार्ग हो सकता है? माल तुम्हारा एक जगह से दूसरे जगह कैसे कैसे जा सकता है? एक बोलोगे बाय रोड नहीं जाएगा, बाय रेल जाएगा, बाय एयर जाएगा। तो इससे क्या पता चला? तुम जैसे भी जाओ, एक होता शिपमेंट भी होता है, समुंदर के रास्ते से माल जा रहा है, हवाई जहाज से माल जा रहा है, बाय रोड माल जा रहा है या बाय रेल जा रहा है। किसी भी कंडीशन में माल जाए या आए, दोनों कंडीशन में अगर तुमने इस लिमिट को क्रॉस कर लिया तो तुमको ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है? अच्छा ठीक। अब इसके और आगे हम लोग चलते हैं। रोड से जा रहा है, रेल से जा रहा है, उड़ के जा रहा है, तैर के जा रहा है, माल जा रहा। अब कौन कौन सा ऐसा कंडीशन है कि माल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होता है? क्या लिखेगा यहाँ पर? मूवमेंट। क्या लिखा हमने? मूवमेंट। जो गुड्स का जो मूवमेंट होता है एक जगह से जब दूसरे जगह शिफ्ट होता है, तो वो कौन कौन सा कंडीशन है? कौन कौन सा कंडीशन है? माल एक जगह से दूसरे जगह कब कब जाएगा? कब कब जाएगा? हम लिख रहे हैं, सबसे पहला क्या होगा? सेल। क्या होगा? जब तुम माल सेल करोगे, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुआ, हाँ जी हुआ। दूसरा क्या हो गया? जॉब वर्क। क्या हो गया? जॉब वर्क हो गया दूसरा। अब ये जॉब वर्क क्या होता है? जॉब वर्क क्या होता है?
जैसे कि हमने बताया था कि तुम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हो, किस में काम करते हो, ठीक है ना। जैसे कि तुम कपड़ा बनाते हो या पर्दा बनाते हो या चादर बनाते हो या जूता बनाते हो या बैग बनाते हो, 90% तुमने काम कर लिया, मान के चलो 90% तुमने काम कर लिया। अब उसको फाइनल, जिसको कहते हैं फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए तुमने अपना ही माल किसी दूसरे पार्टी को दिया। ए भाई मेरे माल को तैयार कर दो। जैसे कपड़े का काम हम स्टिचिंग कर दिया, सब कर दिया, अब फाइनल पैकिंग करना है। कपड़ा का क्रिच कड़ा कड़ा रहना चाहिए तो तुमने डायर को हायर किया। किसको किया? डायर को। तो कहने का ये मतलब है कि जब हम कोई अपना ही माल किसी दूसरे कंपनी वाले को, किसी दूसरे पर्सन को दिया कि मेरे माल को फाइनल, मेरे माल को तैयार कर दो, तो हमने उसको बेचा नहीं है, हमने अपना ही माल उसको तैयार करने के लिए भेजा है। क्या किया है? भेजा है। जब माल तैयार हो जाएगा तो मेरा वो माल बन करके मेरे ही पास वापस आएगा। तो ये बताओ, ये सेल नहीं हुआ, इसको क्या बोलते हैं? जॉब वर्क। ठीक, अच्छा। और एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दें, अगर जॉब वर्क है तो फिर इसका कोई लिमिट नहीं है, ना ही 50,000 का, ना ही 1 लाख का। जॉब वर्क के लिए नो लिमिट, नोट कर लेना, क्या? नो लिमिट। अगर जॉब वर्क के लिए तुम्हारा माल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, हाँ, दूरी को ध्यान में रखना, अगर लोकल है तो 50 किलोमीटर तक तुम्हें ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 50 किलोमीटर से अगर ज़्यादा का डिस्टेंस हो गया तो फिर तुमको जॉब वर्क के लिए लिमिट को नहीं देखना कि 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया किसके लिए था? माल को बेचने के लिए, क्या? इसके अलावा जो और चीज़ आएगा उसके लिए। लेकिन जॉब वर्क के लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि उसमें था 50,000 से ऊपर इंटर स्टेट नहीं, इसे 5,000 का माल अगर तुम्हारा कलकत्ता बम्बे जा रहा है तैयार होने के लिए तो तुमको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है? स्टॉक ट्रांसफर। जैसे मेरा एक गोडाउन है, एक जगह से दूसरे जगह मेरा ही माल है ना जी, वो शिफ्ट कर रहा है, तो जितना भी वैल्यू होगा वही चीज़ देख लो आप कि 50,000 से ज़्यादा है या 1 लाख से ज़्यादा है, इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। तो ऐसे कंडीशन में भी तुमको माल के लिए ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक और आता है असेंबलिंग। क्या आता है? असेंबलिंग। कोई 4 व्हीलर का कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जैसे मान के चलो कि टाटा वाला बनाता है ना जी, 4 व्हीलर बनाता है, ट्रक बनाता है, बड़ा बड़ा वो मोटर कार व्हीकल वो तैयार करता है। वो पार्ट्स बनाइस, लेकिन उसको फाइनल असेंबल करने के लिए वो दूसरे कंपनी को दे दिस। क्या करिस? ए भैया हम तो सब कुछ बना दिया, फिटिंग तुम कर दो। अब तुम ये बताओ, एक ट्रक में उसका माल पहुंच जाएगा? कितना कितना ऐसा ट्रक कंटेनर में उसका माल जाएगा, क्योंकि गाड़ी का पार्ट्स तो बड़ा बड़ा ना होता है जी। उसको क्या बोलते हैं? असेंबलिंग। तो मेरा ही माल है, कहीं दूसरे जगह तैयार होने के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? असेंबल। तो इसके लिए भी तुमको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। और बाकी जब सेल है तो परचेज तो होगा ही ना। परचेज के लिए भी, केवल माल बेचने के लिए नहीं, अगर तुम माल तुम परचेज करते हो तो हो ना हो तुमको भी ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। और भी इसके अलावा कुछ और कंडीशन हो सकता है। अब हमें यह जानना है कि ई-वे बिल कौन बनाएगा? ई-वे बिल कौन बनाएगा? देखो, ई-वे बिल जो है ना, मेन एक्चुअल में बनाने की जो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेलर की होती है। क्या होती है? सेलर का। सेलर ही पहले क्या करेगा? इसका पहला काम है कि वो ई-वे बिल को बनाए, क्योंकि माल तो वो बेच रहा है, ठीक है, माल वो बेच रहा। और ये जो सेलर है ना, रजिस्टर्ड है। क्या है? ऐसे समझो, ये सेलर क्या है?
रजिस्टर्ड है, और जब रजिस्टर्ड है तो बिना कोई किंतु परंतु के ई वे बिल यही बनाएगा। कौन बनाएगा? सेलर। और सेलर क्या है? रजिस्टर्ड है। इतना तो समझ में आया। अच्छा, कभी कभी सेलर क्या होगा? अनरजिस्टर्ड होगा। ठीक है, सेलर क्या है? अनरजिस्टर्ड है, URDS। तो ऐसे कंडीशन में कौन बनाएगा? परचेजर बनाएगा। कौन बनाएगा? परचेजर। क्यों बनाएगा? क्योंकि परचेजर जो है वो रजिस्टर्ड है। अब ई वे बिल में दो पार्ट होता है। क्या होता है? ई वे बिल में दो पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये कौन बनाएगा पार्ट ए और पार्ट बी? इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? या तो सेलर या फिर परचेजर। बात समझ में आ रही है? या तो सेलर या तो परचेजर। पार्ट ए यही बनाएगा। अच्छा सर, पार्ट ए में रहता क्या है? अरे को पूछ ले कि पार्ट ए और पार्ट बी है, चलो परचेजर या सेलर बनाएगा, पार्ट ए में क्या रहता है? गुड्स का डिटेल्स, या ऐसे बोलो इनवॉइस का डिटेल्स। ऐसे बोलो, क्या रहेगा? इनवॉइस का डिटेल्स पार्ट ए में रहेगा। पार्ट बी में क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट एजेंसी का डिटेल्स। किसका रहेगा? ट्रांसपोर्ट एजेंसी का डिटेल्स। अब अगर बाय रोड जा रहा है, माल तुम्हारा का बाय रोड जा रहा है, तो उसमें उसका क्या लगेगा? उसका GST नंबर, ठीक, उसमें गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर भी देना ज़रूरी है। जब तक व्हीकल नंबर नहीं दोगे तुम्हारा गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक। अब अगर तुम बाय रेल जा रहे हो तो तुमको पता है कि बाय रेल से तुमको क्या मिलता है? बिल्टी मिलता है। वो बिल्टी का तुमको नंबर यहाँ पे चढ़ाना होगा। यानी कि सरकार को पूरा अपडेट देना है कि तुम्हारा माल जो लेके जा रहा है वो कौन है, उसका भी एविडेंस दो। ठीक। अच्छा, तो इसका ये माने हुआ कि पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों कौन बना सकता है? परचेजर या सेलर। ठीक। लेकिन अगर परचेजर या सेलर के पास अगर इसका डिटेल्स नहीं है ट्रांसपोर्ट वाले का, तो पार्ट बी बनाने की एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले का। ई वे बिल हम कैसे बनाएंगे? ई वे बिल को तुम दो तरीके से बना सकते हो। ई वे बिल को दो तरीके से बना सकते हो। एक तो हुआ एकदम डायरेक्ट ऑनलाइन मोड में। किसमें? ऑनलाइन मोड में। और दूसरा क्या है? ऑफलाइन मोड में। थ्योरी को समझने के बाद ई वे बिल जब बनाने की जब जिम्मेदारी तुम्हारे पर आएगी तो तुम ऑनलाइन मोड में जा करके ई वे बिल का जो पोर्टल है तुम वहां पे जाओ, सामने वाले का ई वे बिल का यूजर आईडी एंड पासवर्ड लो और सिस्टमैटिक वहां पे कॉलम बना रहता है। कॉलम बना रहता है तो अपने बिल को सामने रखो। तरीका बता रहे हैं, अपने बिल को सामने रखो। बस जो जो यहाँ तुम फिलअप करे हो ऑनलाइन मोड में आकर के फिलअप कर दो। कॉलम बना हुआ, कोई भारी बात नहीं है। तो तुम्हारा पार्ट ए भी कंप्लीट हो गया बिल से। अब बाकी रहा पार्ट बी का। बिल पे तो है ना, फोन है, ट्रांसपोर्ट वाले को फोन करो, उससे अपडेट ले लो पार्ट बी के लिए। मिल गया? हाँ जी मिल गया, बस हो गया। ज़्यादातर लोग क्या करता है? ऑफलाइन मोड में जाता है। तो काहे जाता है? ऑनलाइन मोड में टाइम टेकिंग है। क्या है? अब अगर तुम टैली से ही ई वे बिल बनाना चाहो तो एक क्लिक पे ई वे बिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब ये बताओ कितना ये सही रास्ता मेरे को दिखाई।
हमने टैली में अपना सेल का बिल बनाया। क्या बनाया? सेल का बिल बनाया और उसमें ये फीचर्स दिया हुआ है, डू यू वांट टू ई वे बिल? हाँ जी, हमें टैली से ही ई वे बिल बनाना है। हम जैसे ही क्लिक करेंगे, छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और मेरा ई वे बिल बनके तैयार। इसके लिए तुमको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्या करना होगा? इसके लिए तुमको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका नाम है एपीआई रजिस्ट्रेशन। क्या है? एपीआई रजिस्ट्रेशन। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये होगा कैसे? अपने सॉफ्टवेयर को, ये जो टैली है, इसको क्या करना है? ई वे बिल के पोर्टल से लिंक करना है। क्या करना है? ई वे बिल के पोर्टल से लिंक करना है, जिसको हम लोग कहते हैं जीएसपी। समझे? जीएसपी का माने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। और जैसे ही तुम्हारा ये रजिस्ट्रेशन होगा, तुमको एक नया यूजर आईडी बनाना पड़ेगा, नया यूजर एंड पासवर्ड। समझे? क्या बनाना पड़ेगा? नया यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब जैसे कि तुम्हारा जो यूजर हो जाएगा, हम समझा रहे हैं, क्या हो जाएगा? API अंडरस्कोर, ये तो रहेगा ही बाय डिफॉल्ट। अब जैसे कि मेरा नाम है शफी, तो हमने रख दिया शफी 1 2 3। पासवर्ड तुम्हारा मन है, जो रखना है रखो।